Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh and welcome back to online classes of Iqra Fast by Secondary Schools, our project of Iqra Education System. Dear students of class 8, we are going through language practice section of unit number 5, Humanism. And in the last two videos, we discussed about question tags, or you may call them tag questions. Today in this video lecture, we will discuss about the second topic of our language practice, linking words. What are linking words? I'll tell you, linking words is a simple terminology for another grammatical terminology, conjunctions. There are 9 parts of speech in English language now. If you remember, 9 parts of speech English language में होते हैं. I'll tell you the names of these 9 parts of speech: noun, pronoun, adjective, verb, adverb, preposition, conjunction, interjection and articles. ये 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच है इंग्लिश लैंग्वेज में. इनमें से एक पार्ट ऑफ स्पीच है कंजंक्शन. हियर यू कैन सी कंजंक्शन इज अ वर्ड दैट कनेक्ट्स और लिंक्स टू वर्ड्स, टू फ्रेजेस और टू सेंटेंसेस. कोई भी लफ्ज जो 2 अल्फाज या 2 फ्रेजेस या 2 जुमलों को कनेक्ट करता है, लिंक करता है, ज्वाइन करता है, उसे हम कंजंक्शन कहते हैं. इसीलिए कंजंक्शन इज अ प्रॉपर टर्मिनोलॉजी. एक प्रॉपर टर्मिनोलॉजी है. इसको पार्ट्स ऑफ स्पीच में इस्तेमाल किया जाता है. पार्ट्स ऑफ स्पीच ये खुद एक पार्ट ऑफ स्पीच है. मॉडर्न इंग्लिश में इस कंजंक्शन को आप कनेक्टिंग वर्ड या लिंकिंग वर्ड या ज्वाइनिंग वर्ड भी कह सकते हैं. तो यहां पर जो लिंकिंग वर्ड्स का जो टॉपिक है वो एक्चुअली इसी कंजंक्शन पर है. इसको लिंकिंग वर्ड कहा गया, या आप कनेक्टिंग वर्ड या ज्वाइनिंग वर्ड भी कह सकते हैं. मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं इन कंजंक्शंस की. ये कुछ एग्जांपल्स मैंने बोर्ड पर लिखी हैं. एंड, बट, बिकॉज, और, दैट्स व्हाई, एज लॉन्ग एज सून एज. बहुत सारे कंजंक्शंस होते हैं. आई कैन नॉट गिव यू द होल लिस्ट ऑफ कंजंक्शंस, बट यू विल गेट टू नो. एक दफा आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो जाए कि कंजंक्शन कहते किसे हैं, तो फिर आपके लिए कंजंक्शन को किसी जुमलों में आइडेंटिफाई करना प्रॉब्लम नहीं रहेगी. जब आपको यह पता चल गया कि कोई 2 वर्ड्स या 2 फ्रेजेस या 2 जुमलों को कनेक्ट या लिंक या ज्वाइन करने वाला लफ्ज कंजंक्शन कहलाता है, तो आप जुमले में खुद आइडेंटिफाई कर लेंगे कि इस जुमले में कंजंक्शन क्या है. तो बहुत सारे कंजंक्शन, देयर आर सो मेनी कंजंक्शन इन इंग्लिश लैंग्वेज, बट लेट्स डिस्कस दीज 3 conjunctions, the initial starting 3 conjunctions, and, but and because. इन 3 कंजंक्शंस को अभी हम डिस्कस करते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर हो जाए, और इसी से मुताल्लिक कुछ एक्सरसाइजेस जो बुक में गिवन है उनको भी हम सॉल्व कर लेंगे. हियर यू कैन सी वी यूज एंड्स बिटवीन 2 सेंटेंसेस और फ्रेजेस और अ वर्ड व्हेन एडिंग इंफॉर्मेशन. जब आपको किसी सेंटेंस के बाद मजीद इंफॉर्मेशन ऐड करनी होगी, उसी जैसी कोई और बात ऐड करनी होगी, तो आप एंड का इस्तेमाल करेंगे. We use but between 2 sentences when opposing or contrasting. जब आपको पिछले स्टेटमेंट से कोई ऑपोजिट बात करनी होगी, तो आप but का इस्तेमाल करेंगे. And we use because when giving reason. जब आप किसी जुमले के बाद कोई रीजन देना चाहेंगे, तो आप बिकॉज का इस्तेमाल करेंगे. आपकी बुक में
नंबर 102, पेज नंबर 102 पर, सफा नंबर 102 पर you have an exercise given there, exercise number 4 in language practice section. Open page number 102 in your English books, everybody. Exercise number 4 says join the following sentences using and, but or because as appropriate. Check your answers by comparing them with your partner. आपको यहाँ पर दो जुमले हर सिचुएशन में, 10 सिचुएशंस दी हुई हैं आपको एक्सरसाइज नंबर 4 में, और दो जुमले दिए हुए हर सिचुएशन में। सिचुएशन नंबर 1, द कलर ऑफ दिस ड्रेस इज नाइस, और इसमें सेकंड सेंटेंस दिया हुआ है आई लाइक द कलर ऑफ द ड्रेस दैट यू बोट। कह रहे हैं कि द कलर ऑफ दिस ड्रेस इज नाइस, इस ड्रेस का कलर अच्छा है। आई लाइक द कलर ऑफ द ड्रेस दैट यू बोट, अब यहां पर किसी दूसरे ड्रेस की बात हो रही है कि मुझे आपके उस ड्रेस का कलर पसंद है जो आपने खरीदा था। अभी जो 2 सेंटेंस गिवन है माय ब्रदर्स, इन 2 सेंटेंसेस में एंड लगाएंगे, बट लगाएंगे या बिकॉज लगाएंगे? क्या यहां पर आप इंफॉर्मेशन ऐड कर रहे हैं? मसलन पहली इंफॉर्मेशन, द कलर ऑफ दिस ड्रेस इज नाइस, इस ड्रेस का कलर अच्छा है। अभी जो अगला सेंटेंस है ये इंफॉर्मेशन ऐड कर रहे हैं या प्रीवियस स्टेटमेंट को अपोज कर रहे हैं या प्रीवियस स्टेटमेंट के लिए रीजन दे रहे हैं। ये वाला ड्रेस, इस ड्रेस का कलर अच्छा है, इस ड्रेस का कलर अच्छा है, मुझे आपके उस ड्रेस का कलर ज्यादा पसंद है या पसंद है जो आपने खरीदा था। These are two opposite information और opposite statements. हम यहां पर फर्स्ट सेंटेंस बोलने के बाद सेकंड सेंटेंस को पहले वाले सेंटेंस से ऑपोजिट कर रहे हैं कि द कलर ऑफ दिस ड्रेस इज नाइस बट आई लाइक द कलर ऑफ द ड्रेस दैट यू बोट, लेकिन मुझे उस ड्रेस का कलर पसंद है जो आपने खरीदा था, इसका भी अच्छा है। देखें यहां पर एंड या बिकॉज बिल्कुल फिट नहीं होगा अगर हम कोशिश करते हैं द कलर ऑफ दिस ड्रेस इज नाइस, इस ड्रेस का कलर अच्छा है और मुझे आपके उस ड्रेस का कलर पसंद है जो आपने खरीदा था। और तीसरी सिचुएशन, इस ड्रेस का कलर अच्छा है क्योंकि, बिकॉज, क्योंकि मुझे आपके उस ड्रेस का कलर पसंद है जो आपने खरीदा था। Which one do you find the most suitable out of and, but and because? Very correct. But is the most suitable linking word or conjunction between these two sentences. अच्छा जी, नंबर 2, our house is big, हमारा घर बड़ा है। It has a nice view of the river, और इसे दरिया का अच्छा नजारा दिखता है। अभी बताइए जो स्टेटमेंट्स हैं ये इंफॉर्मेशन ऐड हो रही है या ये 2 स्टेटमेंट्स ऑपोजिट हैं या दूसरी वाली स्टेटमेंट पहली वाली का रीजन है? हम जब भी कंजंक्शन लगाएंगे तो दूसरी स्टेटमेंट को चेक करेंगे, दूसरे सेंटेंस को, दूसरे जुमले को चेक करेंगे कि वो दूसरा जुमला पिछले वाले जुमले में इंफॉर्मेशन ऐड कर रहा है या दूसरा वाला जुमला पिछले वाले जुमले को अपोज कर रहा है, कंट्रास्ट कर रहा है, या दूसरा वाला जुमला पहले वाले जुमले का रीजन दे रहा है। भैया हमारा घर बड़ा है, यहां से या इससे, हमारे घर से दरिया का अच्छा नजारा दिखता है। बताइए कि इंफॉर्मेशन ऐड हो रही है या कंट्रास्ट है या रीजन दिया जा रहा है? वेरी करेक्ट, इंफॉर्मेशन ऐड हो रही है। Our house is big, it has an and it has a nice view of the river. ठीक है, हमारा घर बड़ा है, इसका रीजन नहीं दिया जा रहा कि क्योंकि इससे दरिया का नजारा दिखता है। नहीं, घर बड़ा इसलिए नहीं है कि दरिया का नजारा दिखता है। तो इट हैज अ नाइस व्यू ऑफ द रिवर, ये जुमला रीजन नहीं है पहले जुमले का, बल्कि एडिशन है इंफॉर्मेशन में। नंबर 3, माई सिस्टर वॉन्ट्स टू गो टू यूनिवर्सिटी। सेंटेंस नंबर 2 है शी वॉन्ट्स टू बिकम एन इंजीनियर। मेरी बहन
यूनिवर्सिटी जाना चाहती है, वो इंजीनियर बनना चाहती है। यूनिवर्सिटी क्यों जाना चाहती है, इसका रीजन आ रहा है क्योंकि वो इंजीनियर बनना चाहती है। यहां रीजन आ रहा है तो हम बिकॉज लगाएंगे। माय सिस्टर वांट्स टू गो टू यूनिवर्सिटी बिकॉज शी वांट्स टू बिकम एन इंजीनियर। सेंटेंस नंबर 4 को देख लेते हैं। हिज ओल्डर ब्रदर इज अ पायलट, उसका बड़ा भाई पायलट है। हिज यंगर ब्रदर ऑल्सो वांट्स टू बिकम अ पायलट, उसका छोटा भाई भी पायलट बनना चाहता है। यहां पर दूसरा जुमला पहले वाले जुमले में इंफॉर्मेशन ऐड कर रहा है, अपोज कर रहा है या रीजन दे रहा है। आप देखिए कि एंड यहां पर सुटेबल है, बट है या बिकॉज यहां पर सुटेबल है। वेरी करेक्ट, इंफॉर्मेशन ऐड हो रही है। हिज ओल्डर ब्रदर इज अ पायलट एंड हिज यंगर ब्रदर ऑल्सो वांट्स टू बिकम अ पायलट। नंबर 5 भी देख लेते हैं। वी कैन रीच गिलगित फास्टर बाय एयर, हम अगर हवाई जहाज से जाएं, बाय एयर जाएं तो गिलगित जल्दी पहुंच सकते हैं। ट्रैवलिंग बाय रोड इज मच फन, रोड पर सफर करने का मजा ही कुछ और है। अब देखिए यहां पर इंफॉर्मेशन कंट्रास्ट कर रही है, कह रहे हैं बाय एयर अगर जाएंगे गिलगित तो जल्दी पहुंच जाएंगे, लेकिन रोड के सफर का तो मजा ही अपना है ना। तो यहां पर इंफॉर्मेशन कंट्रास्ट हो रही है, अपोज हो रही है। तो क्या लगाएंगे, वी कैन रीच गिलगित फास्टर बाय एयर बट ट्रैवलिंग बाय रोड इज मच फन। मैंने आप लोगों को एग्जाम्पलीफाई किए ये 5 सेंटेंसेस एक्सरसाइज नंबर 4 से पेज नंबर 102 पर, और आपको मैंने समझाया बताया कि किस तरीके से आपको एंड, बट और बिकॉज का इस एक्सरसाइज में इस्तेमाल करना है। आई होप द रिमेनिंग 5 सेंटेंसेस यू कैन डू ऑन योर ओन। आप ये 5 बकिया जुमलों में एंड, बट और बिकॉज का इस्तेमाल खुद कर सकते हैं, और यही आपकी समझ, अंडरस्टैंडिंग का टेस्ट है कि आपने इस लेक्चर से कितना समझा एंड, बट और बिकॉज को। अब बात करते हैं कि ये एक्सरसाइज चूंकि कॉपी में करनी है तो कॉपी प्रेजेंटेशन क्या होगी वो मैं आपको बता देता हूं। Here you can see I have exemplified you how you have to do this exercise in the copy. You already have made a title page of unit number 5. आपने पहले ही टाइटल पेज यूनिट नंबर 5 का बनाया हुआ है, तो ये पूरा टाइटल लिखना जरूरी नहीं है। यूनिट नंबर 5 मैकेनिज्म व्हाट शेप डिजीज लाइक, ये नहीं लिखेंगे आप क्योंकि टाइटल पेज बनाया हुआ है। लैंग्वेज प्रैक्टिस की आप हेडिंग ऑलरेडी दे चुके हैं जब हमने क्वेश्चन टैग स्टार्ट किए थे अपनी कॉपी में, एक्सरसाइज की थी क्वेश्चन टैग की, तो वहां हमने लैंग्वेज प्रैक्टिस की हेडिंग दे दी थी। तो आप ये भी हेडिंग नहीं देंगे, बल्कि लाइन नंबर 1 से, बल्कि उससे भी पहले आप इंग्लिश और इस्लामिक डेट्स मेंशन करेंगे न्यू पेज पे। लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड मार्जिन लाइन ड्रॉ करेंगे। ये 2 काम होगा। तीसरा काम हम करेंगे कि फर्स्ट लाइन में एक्सरसाइज नंबर 4 की हेडिंग देंगे एंड देन यू विल गिव द हेडिंग ऑफ जॉइन द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग एंड, बट और बिकॉज। दिस इज द क्वेश्चन, आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। उसके बाद आप डायरेक्टली यहां से बुक से सेंटेंसेस लिखना शुरू कर देंगे। फर्स्ट सेंटेंस आपकी बुक में लिखा हुआ है द कलर ऑफ दिस ड्रेस इज नाइस, आई लाइक द कलर ऑफ द ड्रेस दैट शी वोर्स। तो आप कॉपी में डायरेक्टली इसको सॉल्व करेंगे। द कलर ऑफ दिस ड्रेस इज नाइस बट आई लाइक द कलर ऑफ द ड्रेस शी वोर्स। फिर सेंटेंस नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। आवर हाउस इज बिग and it has a nice view of the river. फिर सेंटेंस नंबर 3 को आप सॉल्व करेंगे। My sister wants to go to university because she wants to become an engineer. से इसी तरीके से आप सेंटेंस नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 पूरे 10 के 10 सेंटेंसेस को आप सॉल्व करेंगे कॉपी में। Is that clear? अच्छा, जब मैं ब्लू कलर यूज करता हूं तो इसका मतलब आपको ब्लैक कलर यूज करना है। जब मैं ब्लैक कलर यूज कर रहा हूं तो इसका मतलब आपको ब्लू कलर यूज करना है। तो आप क्वेश्चन यानी एक्सरसाइज 4 और ये क्वेश्चन ब्लैक से लिखेंगे। उसके बाद सारे सेंटेंसेस आप ब्लू से करेंगे। सिर्फ वो जो लिंकिंग वर्ड्स हैं इनको आप ब्लैक से लिखेंगे। लिंकिंग वर्ड्स को आप ब्लैक से लिखेंगे, बाकी सारे सेंटेंसेस ब्लू से लिखेंगे। इज दैट क्लियर? तो मैं आपको 2 काम आज असाइन
एक तो एक्सरसाइज नंबर 4 पेज नंबर 102 पर, ये वाली एक्सरसाइज जो मैंने आपको बताई, और एक्सरसाइज नंबर 5 पेज नंबर 103 पर 103 पर। एक्सरसाइज नंबर 5 आपकी बुक में ही सॉल्व होगी। करने का तरीका क्या है देख ले। कम टू पेज नंबर 103 एवरीबॉडी। पेज नंबर 103, सफा नंबर 103 पर आपके पास दो कॉलम्स गिवन है, कॉलम ए एंड कॉलम बी। कॉलम ए में जितने भी जुमले लिखे हुए हैं उनके बकिया हिस्से, बकिया पार्ट, बकिया सेंटेंस कॉलम बी में मौजूद है। आपको सिर्फ मैच करना है। नंबर 1 has been done as an example for you people. You can see number 1 is I decided to have an early dinner. Excuse me. I decided to have an early dinner. A B C D E F G H I J में से कौन सा रिमेनिंग सेंटेंस इसका पेयर है? E. I wanted to sleep early. I decided to have an early dinner because I wanted to sleep early. अभी आपको and but या because नहीं लगाना, आपको सिर्फ मैच करना है कि कॉलम ए के सेंटेंस 1 का बकिया सेंटेंस, बकिया हिस्सा A B C D E F G H I J में से कौन सा है। तो वो है 1 का E। आपने देखा यहाँ पर 1 is already solved, 1E, ठीक है। सेकंड देख लेते हैं। They wanted to return the bag to the shopkeeper. They wanted to return the bag to the shopkeeper. वो शॉपकीपर को बैग वापस करना चाहते थे। A B C D E F G H I J में से बताइए कि नंबर 2 का बकिया सेंटेंस कौन सा है। आई एम गिविंग यू सम टाइम, लुक एट ऑल दीज सेंटेंसेस इन कॉलम बी। कॉलम बी के सारे सेंटेंसेस को देखिए एंड देन यू मे मैच A B C D E F G H I J to sentence number 2 in column A. Okay. G. Somebody is saying H is the correct answer. Yes, very correct. 2H. They wanted to return the bag to the shopkeeper, but they forgot the bag at home. वो शॉपकीपर को बैग वापस करना चाहते थे लेकिन वो बैग तो घर पे ही भूल गए। तो यहाँ पर आ जाएगा 2H। इसी तरह फिर 3 के साथ कौन सा मैच हो रहा है, 4 के साथ कौन सा मैच हो रहा है, ये आपको बुक में ही सॉल्व करना है। जब ये आप सॉल्व कर लेंगे तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि अब हमें करना क्या है, ठीक है। So I am assigning you exercises number 4 and 5. एक्सरसाइज 4 कॉपी में होगी, 5 बुक में ही होगी। फिर 5 का बकिया हिस्सा और एक्सरसाइज 6 हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इंशाअल्लाह ताला सॉल्व करेंगे। I have written down your home assignment on the board here. Do exercises 4 and 5 language practice, and I have mentioned you have to do exercise number 4 in copy and exercise number 5 in book. You may note down this homework in your daily diaries so that you will not forget what you have to do. We will meet again in the next video lecture with something more to do on exercise number 5 and exercise number 6 of language practice of unit number 5. Till then, take very good care of yourselves. Stay home, stay safe and stay healthy. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.